हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आज सेकंड वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। कल मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था, उसे मैंने खुद ने भी देखा। उसमें मुझे कुछ कमियां नजर आई। उन कमियों को मैं आज दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन हमने करा था कल के वीडियो में, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स हमने पढ़ी थी। उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन करा था 117 इंटू 105। तो यहाँ पे मैंने बताया था 117 100 से 17 ज्यादा है और 105 100 से 5 ज्यादा है। तो इसे डायरेक्ट प्रोडक्ट करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि 117 में मैं 5 ऐड कर दूं या 105 में मैं 17 ऐड कर दूं। तो यहाँ पे मुझसे एक एरर रह गई थी। 117 को मैंने 5 से ऐड करके 123 लिख दिया था, जो कि गलत था। 122 हुआ। आई होप आप इस मिस्टेक को समझ गए होंगे। इट इज 122, देन 17 5s are 85. तो the correct answer was 12,285. ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, 10th, 11th के लिए यूजफुल रहेगा ये वीडियो। बेसिकली जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट्स जो हमारे होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लेते हैं, इसे बेसिकली हम एक्स एक्सिस लेते हैं। हम इसे वाई भी ले सकते हैं। इसे हम वाई भी ले सकते हैं। बेसिक जो लॉजिकल थिंग है वो ये है कि एक्स और वाई एक्सिस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैंने एक्स एक्सिस लिया है तो ये बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस का जो ये राइट हैंड साइड होता है, इसे मैं पॉजिटिव लूंगा। तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कंसीडर कर सकता हूँ। वाई एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जो मेरे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स मेरे, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 2 3 हो सकता है। इसके बारे में हम इसका स्ट्रक्चर देखें। जो ये 2 है ये मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो ये 3 है ये मेरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट एंटिटी हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड एंटिटी हमेशा y को रिप्रेजेंट करेगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पॉइंट्स है, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो मेरा हमेशा, इस क्वाड्रेंट में मेरा x भी प्लस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे है, और y भी मेरा प्लस होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं अगर कोई पॉइंट इस तरह की प्रॉपर्टी रखता हो, जैसे 2 3, यहाँ पे x भी मेरा पॉजिटिव है, y भी मेरा पॉजिटिव है। इसी तरह से 3 2 5 6 7 8, इस तरह के पॉइंट्स को कभी भी लोकेट करने के लिए आपसे पूछा जाए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्हें लोकेट करेंगे। लोकेट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अभी हम देखते हैं पॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक, कहां पे कौन सा पॉइंट आएगा। ये मेरा सेकंड, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्स एक्सिस है उसका नेगेटिव पोर्शन अवेलेबल है और जो वाई एक्सिस है उसका पॉजिटिव पोर्शन अवेलेबल है। तो इस तरह के पॉइंट्स जिनका फर्स्ट एंटिटी नेगेटिव है और सेकंड एंटिटी पॉजिटिव है, इट मींस वी कैन से दैट अगर एक्स जो पोर्शन है वो नेगेटिव है और वाई पोर्शन पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल -2 and 3, -4 and 3, -7, -4, -8, -9।
इस तरह के जो भी पॉइंट्स है वो मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे x का भी नेगेटिव पोर्शन है और y का भी नेगेटिव पोर्शन है। मैं कह सकता हूं इस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स पोजीशन किए जाएंगे जिनका x और y दोनों ही नेगेटिव है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे सपोज -2 एंड -3, -4 एंड -5, -6 एंड -7। अगर किसी का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि अगर जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो हमेशा पॉजिटिव भी नहीं होता है नेगेटिव भी नहीं होता, तो अगर इस तरह का कोई पॉइंट आएगा तो वो यहाँ 0 0 ये मेरा ओरिजिन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन जो मेरा लास्ट क्वाड्रेंट बचा है दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे मेरा x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। इस तरह के पॉइंट्स अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें पोजीशन करने के लिए अगर बोला जाता है तो मैं उन्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में पोजीशन दूंगा। देन कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं। 2 -3, 4 -3, 1 -4, इस तरह के सारे पॉइंट्स को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस करूंगा। इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। अगर आपको लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है या किसी भी तरह का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये आपको क्वाड्रेंट सिस्टम क्लियर होना चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम में सबसे पहले हमें ध्यान, ये 2 डायमेंशनल क्वाड्रेंट सिस्टम है तो इसमें हम x और y एक्सिस हमने कंसीडर किया है। अगर 3 डायमेंशनल क्वाड्रेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसमें z एक्सिस और ऐड हो जाएगा हमारा, और जो मेरा कोऑर्डिनेट है उसमें एक एंटिटी और आ जाएगी x, y एंड z। तो ये 2 डायमेंशनल क्वाड्रेंट सिस्टम है तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x नेगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा x और y दोनों नेगेटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x पॉजिटिव रहेगा बट y नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से हमने साइन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आगे हम इसका एक एग्जांपल लेके इस चीज को और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने फिर से क्वाड्रेंट बना लिया। दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। अगर मुझे पॉइंट दिया जाता है -3 2 प्लॉट करने के लिए तो सबसे पहले बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये। यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है, इट मींस x इस एक्सिस पे होगा। अब ऊपर होगा नीचे होगा ये चीज डिसाइड होगी मुझे y से। y मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है और मेरा y पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ये y पॉजिटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसे किस तरह से पोजिशनिंग में दूंगा, सपोज यहाँ पे ये ओरिजिन है मेरा 0 0, देन यहाँ पे मेरा -1 आ गया, ये मेरा -2 आ गया, ये मेरा -3 आ गया, ये मेरा -4 आ गया, अप टू इनफाइनाइट चलता जाएगा ये। अभी मैं कुछ इस तरह के पॉइंट्स ले रहा हूं जो मेरे इतने स्पेस में मैं आराम से बता रहा हूं। तो मैंने लिया -3 2, तो यहाँ ये -3 मेरा x पार्ट हो गया, यहाँ पे मैंने y मेरा है 2, तो ये अगर मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये 4 है, अप टू इनफाइनाइट चलता जाएगा। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन कहां पे होगी ये हमने पता लगा लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन पता लगाने के लिए मैं 3 से डॉटेड लाइन खींचूंगा जहां तक, और ये 2 से डॉटेड लाइन खींचूंगा पर्टिकुलर इस तरह से।
तो ये जो पोजीशन है ये मेरे कोऑर्डिनेट की पोजीशन है, इट इज -3 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर आपको मेरी क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, मैं उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इट इज -3 2। देन एक पॉइंट मैं और लेता हूं, 5 2 2। जिस तरह से यहाँ पे मुझे x मेरे एंटिटी पॉजिटिव दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पे मूव करूंगा इस एक्सिस पे, और y भी मेरा पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे मूव करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट, ये मैं इजीली पता लगा पा रहा हूं। अब उसके बाद मुझे ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। इसी तरह से यहाँ y में 1 और 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहां से मैं इसकी पोजिशनिंग करना चालू करता हूं। 2 से मैं परपेंडिकुलर ऊपर बढ़ाया मैंने परपेंडिकुलर लाइन, और 2 से यहां से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर बढ़ाई, जहां पे मिल जाते हैं वही इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन है। दिस इज 2 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कोऑर्डिनेट्स आए कहां से, किसी शेप को मैं किस तरह से इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं ग्राफिकली, उसके बारे में थोड़ा आइडिया बता देता हूं मैं आप लोगों को। लीनियर इक्वेशन का मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, अभी मैं लीनियर इक्वेशन बेसिकली बता देता हूं थोड़ा सा, इसमें मुझे यहाँ जरूरत पड़ रही है। x + y = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने अभी आपको बताया है, अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इसके कोऑर्डिनेट्स जनरेट करा के अगर इसे मैं ग्राफ इसका बनाता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कभी भी इस तरह की इक्वेशन चाहे मैं कुछ भी ले लूं, x - y = 3 ले लूं, x + y = 7 ले लूं, या 2x + 3y = 8 ले लूं, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है इनका कभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, बट उसमें किसी तरह का कर्व शेप नहीं आएगा। तो इस तरह का कर्व जब भी मेरा बनता है तो वो एक लीनियर इक्वेशन का ही कर्व है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, अगर मैं सपोज ये वाली इक्वेशन लेता हूं तो इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा मैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोई भी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन या इस लाइन पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इसके इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। इट मींस कहने का मतलब, सेटिस्फाई का मतलब, अगर x की वैल्यू में 2 रखता हूं, y की वैल्यू में 3 रखता हूं, तो 3 + 2 + 3 = 5। इट मींस अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रही है तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से इसे सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन का ही एक पॉइंट होगा। तो मैं कह सकता हूं 2 3, और मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 2 3। देन दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं पुट कर सकता हूं, अगर मैं x को 3 पुट कर दूं तो y मेरा 2 हो जाएगा। तो x की जगह अगर 3 रखता हूं, y की जगह 2 रखता हूं, तब वापस मेरा 5 आ रहा है। इट मींस 3 2 पॉइंट एक अदर पॉइंट है जो इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। इन पॉइंट्स की हेल्प से अगर मैं इस लाइन का कर्व बनाऊंगा तो वो इस लाइन का लीनियर ग्राफ कहलाएगा। अगर मैं इसका दूसरा पॉइंट अगर लेने की कोशिश करता हूं तो मैं यहाँ पे इजी पॉइंट ले रहा हूं, मैं माइनस नहीं ले रहा इनमें, ताकि ग्राफ में इजीली प्लॉट कर पाऊंगा इस बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया है, y मेरा अपने आप आ जाएगा 1, 4 और 1।
अब ये भी पॉइंट इस लाइन पे, लाइन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं x को 4 रखूंगा तो y मेरा, x को 4 रखता हूं और y 1 रखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। या मैं x की वैल्यू अगर रखता हूं 4 तो y में निकाल सकता हूं y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, देन वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस 4। तो ये 1 आ गया। आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस मेथड को आप यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जस्ट इसको मैं रिवर्स कर देता हूं। अगर मैंने x ले लिया 1 तो y हो जाएगा मेरा 4। इसी तरह से मैं एक पॉइंट और ले सकता हूं। अगर मैं x को कर दूं 5 तो y में 0 कर देता हूं तो ये भी पॉइंट इसी लाइन पे लाई करेगा। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट जो आ गया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं साइड में। इक्वेशन मेरी ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरे जो मेरे पॉइंट्स आए हैं वो है 2 3 3 2 4 1 1 4 एंड 5 0। फ्रेंड्स, क्या आप बताएंगे ये सभी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये सभी पॉइंट पॉजिटिव है, सभी पॉइंट पॉजिटिव है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूं ये सभी पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो अब मैं 4 क्वाड्रेंट नहीं बना के केवल जो एक क्वाड्रेंट जो मेरे लिए यूजफुल है वो क्वाड्रेंट बनाता हूं और उसके हेल्प से मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा और चेक करते हैं क्या जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है या कुछ कर्व है। मैं केवल यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाता हूं। इस इक्वेशन को भी मैं यहां से हटा देता हूं। ये मेरी हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं केवल क्वाड्रेंट 1 बना रहा हूं, इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। क्वाड्रेंट 1 मैंने बनाया है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अभी तो आपने 4 क्वाड्रेंट बनाया था, अभी एक पे कैसे बना रहे हैं आप? तो मेरे लिए यहाँ पे यूजफुल है केवल क्वाड्रेंट फर्स्ट, मेरे लिए यूजफुल है। बाकी 3 क्वाड्रेंट्स का मेरे लिए अभी कोई यूज नहीं, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स इस तरह से लिए हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने केवल एक ही क्वाड्रेंट बनाया है। ये मैंने लेता हूं ओरिजिन 0 0। देन यहां पे मैं 1 2 3 4 5 6 अब 2 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, बट मुझे यहाँ इससे ज्यादा पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी यहाँ पे ग्राफ में थोड़ी एरर आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि ये जो 1 और 2 है ये सब मेजर्ड होते हैं। ये 1 इंच है तो ये भी 1 इंच होगा, ये भी 1 इंच होगा, बट यहाँ पे हमने अंदाजे से इस चीज को लिया है तो थोड़ा बहुत ग्राफिकल एरर होगी, बट यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो मेरा पहला पॉइंट है 2 3, तो यहां से मैं 2 ऊपर जाऊंगा और यहाँ ये 3 आ गया। तो मैं अंदाजे से अगर बनाता हूं तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे पोजीशन करेगा, इट इज 2 3। x मेरा 2 है, y मेरा 3 है, 2 3। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट बना दिया ये, ठीक है। या इसे मैं मिटा देता हूँ, कोऑर्डिनेट को मिटा देता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ। ये मेरा पॉइंट हो गया 2 3। इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ 2 3। इसको सर्किल कर देते हैं ताकि पॉइंट अच्छे से विजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 3 2। यहाँ पे इस बार पे x3 है और y2 है, तो ये पॉइंट अंदाजा मेरा यहाँ पे आएगा। इसको मैं लिख देता हूं 3 2।
ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर होगा आपको। देन 4 1, एक्स एक्सिस पे मुझे 4 लेना है, वाई एक्सिस पे मुझे 1 लेना है। 4 1, यहां मैं इसको मार्क कर देता हूं 4 1। इसी तरह से 1 4, एक्स एक्सिस में मैंने लिया 1, वाई एक्सिस में मैंने लिया 4, तो अंदाजन ये पॉइंट यहां पे आएगा। देन उसके बाद 5 0, 5 एंड 0, तो x 0 है तो x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। जब भी y एंटिटी 0 है तो आप ये मान के चलिए कि वो पॉइंट x एक्सिस पे पोजीशन होगा। अब x एक्सिस पे कहां होता है वो डिपेंड करता है x का पार्ट। इसी तरह से अगर x 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करेगा। y एक्सिस पे कहां आता है डिपेंड करता है उसका y पार्ट पे। तो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा 0। जहां तक ये लीनियर ही बन रहा है, मैंने बोला था कुछ थोड़ा सा इसमें एरर दिखाई देगा, वो मेजरमेंट की वजह से है एरर। क्योंकि हमने इसे मेजर्ड नहीं लिया है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। अगर आप अपनी कॉपी पे या ग्राफ पेपर पे आप इसे बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन, दिस इज द कर्व ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई is equal to 5. X plus y is equal to 5, and this is the linear equation. That's why the curve of this equation is a straight line. Okay friends, I hope ये कंसेप्ट आपको पूरी अच्छी से क्लियर हो गया होगा। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन का पूरा एक चैप्टर आता है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है उसका। इसी तरह से 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका भी बेसिक है ये। 9th में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए आते हैं। वो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो 9th का वो छोटा सा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर सकते हैं। देन 8th क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन के कर्व बनाने के लिए आते हैं, उसके लिए भी यूजफुल है। तो अभी मैं जो जनरल लेक्चर्स बना रहा हूँ, जो जनरल वीडियो बना रहा हूँ, वो बेसिकली इस तरह के वीडियोज हैं जिनको सभी क्लास के बच्चे देख के अपना बेसिक इंप्रूव कर सकते हैं। बट कुछ मेरे पास अच्छे सब्सक्राइबर होने के बाद में पर्टिकुलर जैसी मेरे पास डिमांड आएगी उस तरह से मैं पर्टिकुलर क्लास के सिलेबस पे फोकस करूंगा अलग अलग वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऑन डिमांड वीडियोस अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।